हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट कई दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। आप ये कह सकते हो कि लास्ट कई दिनों से मैं यूट्यूब पे एब्सेंट हूँ, इसलिए क्योंकि यूट्यूब के अलावा मेरे कुछ और काम होते हैं। मैं सोशल सर्विस करती हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ एंड घर में या फैमिली में भी कुछ काम निकल आता है कभी कभी। तो जब मैं उन चीज़ों में बिजी हो जाती हूँ, उन चीज़ों में फंस जाती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे एब्सेंट हो जाती हूँ। लेकिन मुझे हमेशा ध्यान रहता है, हमेशा याद रहता है कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है। एंड जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे ही मौका मिलता है, पहले फुर्सत में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों से कम्युनिकेट करना। जो मुझे पता है, जो नॉलेज मुझे है, जो मुझे समझ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना। आप लोगों तक कोई ऐसे मैसेज पहुंचाना थ्रू वीडियो जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, आप लोगों का काम का हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही एक बहुत खास मैसेज देने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, जान रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक समय के बाद वो पता चल जाना चाहिए, वो समझ आ जानी चाहिए, वो चीज़ आपको जान लेना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने के लिए हमारे अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगी, हमें लगा कि क्या है ये, इसके बारे में हमें पूरा जानना है, सीखना है, समझना है। तो हमने कोशिश की उसको जानने की, उसको सीखने की, उसको सुनने की, उसको पढ़ने की। तो इतना कुछ करने के बाद अगर हमने वहाँ पे इतना टाइम दिया है, अगर हमने अपना एफर्ट दिया है, अगर हमने पूरा अटेंशन दिया है, तो रिजल्ट कहाँ है। अब भी हम क्यों भाग रहे हैं दूसरों के पीछे, क्यों फॉलो कर रहे हैं दूसरों की कही हुई टेक्निक। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है समझ जाओ, आप इंडिपेंडेंट बन जाओ। आज के इस वीडियो में हम लोग वही समझने वाले हैं कि एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का समरी क्या है, सारांश क्या है, क्या हमने उसको अभी तक समझा है या नहीं। हम भाग रहे हैं इस वीडियो के पीछे, उस वीडियो के पीछे, इस यूट्यूबर के पीछे, उस यूट्यूबर के पीछे, इस टेक्निक के पीछे, उस टेक्निक के पीछे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, एक बार चेक करिए कि क्या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ चुका है। अगर समझ आ चुका है तो कंग्रेचुलेसन इन एडवांस। अगर समझ नहीं आया है तो आज के इस वीडियो से समझिए, जानिए, फिर इंडिपेंडेंट हो जाइए। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमें क्या समझ जाना चाहिए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक डेफिनेशन होता है, मैं उसे डेफिनेशन मानती हूँ, जो पोलो कोएल्हो ने द अल्केमिस्ट बुक में लिखा है कि व्हाट एवर यू वांट डेस्परेटली द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। ये कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड सिर्फ इतना ही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको सिंप्लीफाई करके नहीं, इसको मॉडिफाई करके हमें बताया गया है कि कुछ भी चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। राइट, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये डेफिनेशन समझ जाते हैं, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तो उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है, तो फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ जाएंगे। एंड आज के वीडियो में हम इस डेफिनेशन का मीनिंग समझने वाले हैं कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, ये है फर्स्ट पार्ट। पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है, ये है सेकेंड पार्ट। ये दो पार्ट में आज हम इस डेफिनेशन का मीनिंग समझने वाले हैं। एंड अगर हम इस डेफिनेशन का मीनिंग सही समझ जाते हैं तो फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ जाएंगे, या फिर हम ये भी समझ जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे हमें क्या क्या गलत बताया जाता है, गलत समझाया जाता है। राइट, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, वट एवर यू वॉन्ट डेस्परेटली,
मैंने एक वीडियो में बताया था, अपना एक पुराना वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को आप अगर डेस्परेटली चाहते हो आपको मिलता है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, अरे आप कैसे बोलते हो डेस्परेटली चाहना है, उस मैम ने तो मना किया है। उन्होंने किसी मैम का नाम लिया था, वो मैम ने तो मना किया है कि डेस्परेट नहीं होना होता है, आपको कुछ नहीं पता है, वीडियो बनाने चले आते हो, क्यों वीडियो बनाते हो, लोगों को गलत सिखाते हो। मैंने कहा भाई रुको, थोड़ा समझो मैं क्या बोल रही हूँ। डेस्परेट का मीनिंग क्या है वो तो समझ जाओ। हम क्या करते हैं पता है, हम ना चीज़ों को सुनने से पहले, देखने से पहले, सच्चाई क्या है जानने से पहले हम जज करने लगते हैं। ये हमारी मिस्टेक है। मैं ओशो की एक वीडियो सुन रही थी, ओशो ने उसमें कहा है कि हम अगर एक फूल को देखते हैं ना, एक फ्लावर अगर हम देखते हैं, हम उसके ब्यूटी को, उसके जो सुंदरता है, उसका जो क्यूटनेस है, उसका जो सॉफ्टनेस है, हम उसको महसूस नहीं करते, हम उसको फील करने की कोशिश नहीं करते, हम उसके सुंदरता में खो नहीं जाते हैं, हम उसको जज करना चालू करते हैं। ये कौन सा फूल है, यहाँ पे कैसे उग सकता है, इस क्लाइमेट में कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ है, इस जगह पे ये कैसे हो सकता है, कोई इसका देखभाल नहीं कर रहा है, मतलब जंगल में ये कैसे फ्लावर कैसे खिल सकता है। ये सारे चीज़ हम जज करने लगते हैं। एंड हम जब जज करते हैं, उसमें होता क्या है, हमने उस सुंदरता को खो दिया, हमने उसको महसूस नहीं किया, हमने मिस किया, हमने लॉस किया। वो जो फ्लावर है ना, उसने अपना सुंदरता नहीं खोया, उसने अपना क्यूटनेस, अपना सॉफ्टनेस, अपना ब्यूटीफुल कलर उसने नहीं खोया, वो मज़े में है। हम जो उसको एंजॉय कर सकते थे, हम जो खुश हो सकते थे, हमें जो मिल सकता था, जो हमारे हिस्से में था, हमने उससे मिस किया। इसलिए कोई भी चीज़ को ना जज करने से पहले एक बार देखो, सिर्फ देखो कि है क्या, फिर आपको वो महसूस होने लगेगा। अगर वो चीज़ गलत है आपको गलत महसूस होगा, अगर वो चीज़ सही है वो सही महसूस होगा, मतलब वो चीज़ जो है वो महसूस होगा। इसलिए थोड़ा रुको, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। ओके, आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो, शिद्दत से चाहने का मतलब क्या है, आप दिल से चाहते हो, मतलब आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, कोई भी कीमत देना पड़े आप देने के लिए तैयार हो, उसके लिए मेहनत करना पड़े आप करने के लिए तैयार हो, आप उसके लिए समय देने के लिए तैयार हो, आप उसके लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हो। वो होता है शिद्दत से चाहना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक माँ और बच्चे का। एक माँ जो होती है उसको अपने बच्चे के लिए जो करना होता है वो करती है, वो चाहती है उस बच्चे के लिए करना, उसके लिए जो समय देना पड़े, जो मेहनत करना पड़े, जो दुख सहना पड़े, जो भी करना पड़े वो करती है। वो होता है शिद्दत से चाहना। आप जब शिद्दत से चाहते हो, आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो कि मुझे तो कोई एफर्ट नहीं देना है, मुझे तो कुछ नहीं करना है, तो आराम से मिल जाएगा। नो, शिद्दत से चाहने का मतलब है आपको जो करना पड़ता है आप करते हो। सुन लो ध्यान से, जो करना पड़ता है आप करते हो, लेकिन आप जो कुछ भी करते हो ना आपको कम लगता है, आप उसको खुशी खुशी कर लेते हो। आपको नहीं लगता है कि अरे मैंने इतना मेहनत किया, इतना एफर्ट दिया, मैंने इतना इंतज़ार किया, मैंने इतना दुख सहा। आपको महसूस नहीं होता है, आपको लगता नहीं है, आप उसको इतना ज़्यादा चाहते हो कि जो कुछ उसके लिए करना होता है आप कर लेते हो, एंड जो कुछ करते हो आपको कम लगता है, जो कुछ करना होता है आप खुशी खुशी कर लेते हो, आप बड़े प्यार से कर लेते हो, आप तैयार हो जाते हो उसको करने के लिए। वो होता है शिद्दत से चाहना। एंड ये याद रखो, आप अगर कुछ चाहते हो, आपका अगर कोई ड्रीम है, कोई डिज़ायर है, आप उसे अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे लोगों को ये वीडियो सच नहीं लगेगा, मेरी बात गलत लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, आप यहाँ से भाग नहीं सकते। आप कुछ भी करो, कुछ भी आप चाहते हो, आप एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हो, एफर्टलेसली नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको उसके लिए पढ़ाई करनी होगी, आपको उसके लिए समय देना होगा, आपको उसके लिए दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, खेलना छोड़ना पड़ेगा, आप उसको उसके लिए आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, आप उसके लिए वो सारी मेहनत करोगे। एंड आप जब वो मेहनत करोगे ना, आपको मेहनत नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया, मैंने इतना कुछ याद कर लिया, ठीक है। वो आपको खुशी देगी, वो आपको अच्छा महसूस होगा। आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप उसको एफर्टलेसली कर रहे हो क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है। एफर्टलेसली का मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं हो मिल जाएगा, नो। आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कितने भी सारे टेक्निक कर लो, बिना पढ़ाई किए, बिना मेहनत किए, बिना समय दिए,
बिना सेक्रीफाइस किए आप वो कर ही नहीं सकते। हाँ, आप जब पढ़ाई करोगे, आप जब टाइम दोगे, आप जब मेहनत करोगे, आप जब रात रात जग के पढ़ोगे, आप जब मोबाइल छोड़ दोगे, आप जब सोशल मीडिया छोड़ दोगे, आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको दुख नहीं लगेगा कि अरे ये सब छोड़ के मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो आपको अच्छा लगेगा। वो होता है शिद्दत से चाहना। तो आपको कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो, आपका अगर कोई ड्रीम है, डिज़ायर है, आपको उसको उतना शिद्दत से चाहना चाहिए कि आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। ये मत सोचो कि एफर्टलेसली मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एफर्टलेसली अचीव करना चाहते हो, आपको अगर उसके लिए कुछ करना नहीं है, तो फिर ये आपका ड्रीम ही नहीं है, आप खेल रहे हो। समझ रहे हो? तो कोई भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। कायनात या यूनिवर्स आपको हेल्प करता है वो चीज़ अचीव करने के लिए। आया समझ में? यूनिवर्स आपको ला के दे नहीं देता आपके घर में कि टॉप करना चाहते हो, ये लो रिजल्ट, क्योंकि मैंने 55x5 किया है, साल भर पढ़ाई नहीं किया, 55x5 किया, घर में रिजल्ट आ गया कि मैं अपनी स्टेट में टॉपर हूँ। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जो लोग एग्जाम में टॉप करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्समैन है, खेलते हैं, जो लोग किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या वो लोग सिर्फ मेहनत करते हैं? वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करते हैं? करते हैं। वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करते हैं? वो आस्क करते हैं कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है या फिर कंपटीशन में टॉप करना है। वो लोग बिलीव करते हैं कि यस मैं कर लूँगा। वो लोग उसके लिए एफर्ट देते हैं। वहाँ पे बीच में आता है एक्शन, जो कि एक्शन के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल बात नहीं की जाती है। ये एक स्टेप होता है, एक्शन करते हैं वो लोग। उसके लिए वो डरते नहीं है, उसके लिए वो डेस्परेट नहीं होते हैं। जो डेस्परेट वाली बात यहाँ आता है, उसके लिए डेस्परेट नहीं होते हैं, उसके लिए वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, मन में उनका क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये क्वेश्चन, क्यों नहीं डर आता है? क्योंकि उन्होंने अपना एक्शन लिया है, उन्होंने पूरा अपना एफर्ट दिया है। जब आप एफर्ट दोगे तब आप लेट गो कर पाओगे। हम चीज़ों को लेट गो क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे मन में डर क्यों रहता है, डाउट क्यों रहता है, हम बार बार क्यों सोचते हैं, क्यों डेस्परेट होते हैं उसको लेके? क्योंकि हमने अपना पार्ट पूरा नहीं किया है। इसलिए अगर हम अपना पार्ट पूरा कर लेते हैं, हम अपना एफर्ट पूरा देते हैं, तो हम लेट गो कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि हम टॉपर रहेंगे या फिर हम सेकंड पोजीशन में रहेंगे, ये भी हमें पता चल जाता है जब हम अपना एफर्ट देते हैं तो। राइट? तो जो लोग मेहनत करते हैं वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, एंड फाइनली वो लोग भी रिसीव करते हैं। जो लोग एफर्ट देते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को बताया गया है कि एफर्ट मत दो, एक्शन मत करो। ये गलत आप तक मैसेज पहुंचाया गया है। डोंट बी बायस्ड, गुमराह मत होना, बायस्ड मत होना, अपना टाइम अपना एनर्जी मत वेस्ट करना। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। ये मेरा मैसेज था आज के इस वीडियो में, मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती थी। कोई भी चीज़ आप चाहते हो, डेस्परेटली चाहते हो, आप उसके लिए एफर्ट देने के लिए तैयार हो, आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। बाकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप्स है उसे फॉलो कर लो, आस्क करो, बिलीव करो, एक्शन करो, लेट गो करो, रिसीव करो। आप एक्शन को बीच में छोड़ दोगे, बाकी आस्क, बिलीव, लेट गो, रिसीव करोगे, नहीं होगा। या फिर आप सिर्फ एक्शन करोगे तो भी नहीं होगा। ये याद रखो, आप सिर्फ एक्शन करोगे, आपको बिलीव नहीं होगा, आप सोच रहे होगे, नहीं होगा। आप एक्शन कर रहे हो, उसके साथ तो बिलीफ आ ही जाता है। जब आप एक्शन करते हो तो आपको बिलीफ हो जाता है कि इतना कुछ किया है मतलब तो मिलने वाला है। आप लेट गो भी आराम से कर लेते हो। लेकिन आपको कॉन्शियसली, आपको डेलिबरेटली एक्शन के साथ आस्क, बिलीव, लेट गो, रिसीव भी करना है। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझा करो, एंड तक जाओ, डेप्थ तक जाओ, अपना दिमाग लगाओ, दूसरों की बात में बायस्ड मत होना। राइट? तो ये समझ जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। यानी कि आपको आस करना है, कोई ड्रीम होना चाहिए कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है, आपको बिलीव करना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। फिर आप उसके लिए एक्शन शुरू कर दो, जो भी आपको काम करना है, जो भी एफर्ट देना है, जो भी मेहनत करनी है वो करना शुरू कर दो। फिर लेट गो कर दो, लेट गो हो ही जाएगा कि मैंने मेहनत किया है मतलब पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, क्योंकि कर्म किया है मैंने मतलब फल मिलेगा ही। एंड फिर रिसीव करो, आस्क, बिलीव, एक्शन, लेट गो, रिसीव। ये
5 स्टेप होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें एक्शन को बिल्कुल हटा दिया गया है। आस्क, बिलीव, लेट गो, रिसीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको सुनना भी तो अच्छा लगता है, आप इसलिए वहां पर भीड़ जमाते हो, राइट। कोई एक्शन करने के लिए बोल दिया तो आप भाग जाओगे, आपको सिर्फ टेक्निक करना है एंड अचीव कर लेना है। समझ रहे हो? आप जब आस्क कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, लेट गो, रिसीव कर रहे हो ना, आप अपने हिसाब से टेक्निक निकालोगे। अब एवरीडे मॉर्निंग उठ के यूनिवर्स को थैंक यू बोल लोगे, आप जितना पढ़ाई कर लोगे, जितना पोर्शन कंप्लीट कर लोगे, उसके लिए थैंक यू बोल लोगे, आपका ग्रेटिट्यूड हो गया, राइट। आप अपने हिसाब से टेक्निक निकाल पाओगे, आप अपने हिसाब से टेक्निक को फॉलो कर पाओगे, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से समझते हो तो, राइट। तो आज के इस वीडियो में मुझसे आप लोगों को ये मैसेज देना था कि आस्क, बिलीव जो बीच में छूट गया है, एक्शन, लेट गो, रिसीव, इसे फॉलो करो, ना कि आस्क, बिलीव, लेट गो, रिसीव। एक्शन को छोड़ दोगे तो आप आस्क, बिलीव, लेट गो, रिसीव करते रहोगे। ओके। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ऐसे ही यूजफुल, इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आने वाली हूँ। अगली वीडियो मेरा जरूर देखना, वहां पर भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, वहां पर भी आप अपने मिस्टेक को समझ पाओगे एंड जैसे आप समझ पाओगे आप उसको रेक्टिफाई भी कर पाओगे, है ना। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।